द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। मानवा की दुनिया में इसको बोला जाता है द ग्रेटेस्ट मानवा। इवन मानवा लाइक सोलो लेवलिंग, इसकी स्टोरी इस मानवा के सामने फीकी पड़ जाएगी। मजाक लग रहा है? बस आज की पूरी वीडियो देख लो तुम। मैंने लास्ट टाइम ओमनिशियंट रीडर्स के ऊपर वीडियो बनाया था जहाँ पर सब लोग कमेंट कर रहे थे कि द बिगिनिंग आफ्टर द एंड को प्लीज रिव्यू करो। बहुत सारे रिक्वेस्ट थे और इसको मैंने पहले से रीड करके रखा था, तो मैंने सोचा कि चलो इस पूरे मानवा को ब्रेक डाउन करता है। यस, द एंटायर मानवा। प्लान तो ऐसा ही है, अलग अलग पार्ट में वीडियो लाऊंगा, बाकी तुम्हारे रिस्पॉन्स के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। बाद इसका ऑफिशियल एनिमे अनाउंसमेंट 1 महीने पहले क्रंची रोल वालों ने किया था, जहाँ पर उनको क्रेजी रिस्पॉन्स मिला है भाई। तो चलो इट्स टाइम टू ब्रेक डाउन द एंटायर स्टोरी। हियर आर्थर लेविन इज द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी के स्टडी में हम लोगों को पता चलता है आर्थर एक राजा था, बट अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे। वो मर चुका है और वो कैसे मरा उसको याद नहीं है। उसको बस लास्ट एक ही चीज याद है कि वो अपने रूम में अकेले था, ऊपर से खड़े होकर वो पूरी सिटी को देख रहा था। उसके बाद सडनली वो फील करता है हिज बॉडी इज गेटिंग हैवी और फिर वो बिस्तर पे लेट जाता है। एंड आगे ही डजंट नो एनीथिंग। वो अपने आप से सवाल करने लगता है, क्या मेरे को किसी ने जहर पिला दिया, क्या मेरे को किसी ने मार दिया है? ऐसे बहुत सारे लोग थे जो मेरे को मारना चाहते थे। आफ्टर ऑल आई वॉज अ किंग। बट जो होना था वो हो चुका है। आगे जो होने जा रहा था उसके लिए आर्थर रेडी नहीं था। आगे स्टोरी में हम लोग देखते हैं ही वॉज रिबॉर्न, मीट एलाइस एंड रे। उनके घर पे आर्थर पैदा हुआ। सब कुछ हजम करने में उसको टाइम लग रहा था, बट धीरे धीरे उसने पूरी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया। He was someone who used to rule everything। वो आर्मीज को लीड करता था, लोगों को मारता था, बट अभी he is just a newborn baby। और यहाँ पर आर्थर ट्रांसपोर्ट हुआ पास्ट के एक बहुत ही पुराने टाइम में। ऐसे करके आगे आर्थर की लाइफ चलती गई एंड फाइनली वो आगे रियलाइज करता है इस दुनिया में मैजिक एग्जिस्ट करता है। उसकी मॉम है डेविएंट, एक रेयर ब्रीड हीलर। व्हेन आई से रेयर, इट्स रियली रेयर। आगे स्टोरी में पता चलेगा। आगे चल के हम लोगों ने देखा आर्थर सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है। वो धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ लीड करने लगता है। His parents are so loving and caring towards आर्थर। और जब आर्थर के पेरेंट्स काम में बिजी रहते थे तब आर्थर चोरी छुप के किताबें रीड करता था। नॉर्मल किताबें नहीं, द बुक्स अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट द मैजिक। आगे बुक्स रीड करके आर्थर को पता चलता है जहाँ पर उसका जन्म हुआ इस कंटिनेंट का नाम है डिकाथिन, जिसके अंदर 3 मेजर किंगडम्स है। किंगडम ऑफ एलेनियोर, किंगडम ऑफ डार्प एंड किंगडम ऑफ सापेन। एलेनियोर में डीप फॉरेस्ट में एल्वेन किंगडम एग्जिस्ट करता है और डार्प में एक वास्ट अंडरग्राउंड किंगडम है जहाँ पर डूर्व्स रहते हैं। एंड द लास्ट वन इज सापिन, द ह्यूमन किंगडम। यहाँ पर इंसान रहता है एंड इट्स द मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन। और आर्थर का प्रीवियस लाइफ का वर्ल्ड और इस लाइफ का जो वर्ल्ड है, दोनों वर्ल्ड में एक चीज नॉर्मल है। जो रूलरशिप है उसको लोग चुनते नहीं है, वो पास डाउन होता है। लाइक राजा, प्रिंस जो बड़े होकर राजा बनता है। तो आर्थर के दोनों लाइफ के दोनों वर्ल्ड में सिस्टम सेम है। आगे आर्थर फिगर आउट करता है उसके पुराने वर्ल्ड के कंपैरिजन में ये करंट वर्ल्ड बहुत ज्यादा अनडेवलप्ड है। यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ही ज्यादा कम है और इसके पीछे रीजन है मैजिक। आगे आर्थर टाइम टू टाइम बुक्स रीड करता हुआ जाता है और इस दुनिया के बारे में नॉलेज लेता हुआ जाता है। आर्थर की पुराने दुनिया में लाइफ फोर्स जो पावर है उसको बोला जाता था की, बट इस दुनिया में इस चीज को बोला जाता है माना। नारुतो की भाषा में बोले तो इट्स चक्र, एमएचए की भाषा में बोले तो इट्स क्वार्क। तो इस दुनिया में माना एग्जिस्ट करता है। माना कंट्रोल करने का जो पावर है वो जेनेटिकल होता है। रफली बोले तो 100 बच्चों में से कोई एक ही प्रोसेस कर पाता है, बट अगर किसी के पेरेंट्स के पास माना को कंट्रोल करने का पावर है तो बच्चे के पास भी होगा। ऐसा ऑलरेडी सही है, जेनेटिक है। और बाकी लोगों के केस में ये 100 में से एक बच्चों का ही होता है। आगे मैं थोड़ा पावर सिस्टम एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि तुमको समझने में आसानी हो। माना को बहुत ही अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, बट कॉमन 2 मेथड्स है, ऑगमेंटिंग एंड कॉन्ज्यूरिंग। यहाँ पर जो ऑगमेंटर्स है वो अपने बॉडी को एनहेंस करते हैं अपने माना से, जिससे उसको मिलता है बहुत ही बढ़िया स्ट्रेंथ, डिफेंस एंड एजिलिटी। इससे उनका स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस और रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा एनहेंस हो जाता है। बट यहाँ पर उनका एक वीकनेस है, दैट इज लिमिटेड रेंज। वो लोग लॉन्ग रेंज बैटल नहीं कर पाते, उनको शॉर्ट रेंज में आके फाइट करना पड़ता है। एंड सेकंड वन इज कॉन्ज्यूरिंग। जो कॉन्ज्यूरर्स है वो अपने माना से स्पेल कास्ट करता है, जिससे आसपास की दुनिया को वो लोग मैनिपुलेट कर सकता है। जो ऑगमेंटर्स है वो अंदर से अपना माना यूज करके फिजिकल एबिलिटी को बूस्ट करता है, और जो कॉन्ज्यूरर्स है वो बाहर से अपना माना यूज करता है स्पेल कास्ट करने के लिए, जिससे वो आसपास की चीजों को मैनिपुलेट कर सकता है। यहाँ पर कॉन्ज्यूरर्स के अवेकनिंग के थ्रू वो अलग एलिमेंट यूज कर पाता है, जैसे फायर, वाटर, अर्थ, विंड, लाइटनिंग, आइस। फायर एलिमेंट जो है उससे फ्लेम आता है। वाटर एलिमेंट में वो वाटर को मैनिपुलेट करता है हीलिंग के लिए, डिफेंस के लिए और अटैक के लिए। अर्थ एलिमेंट जिनके पास होता है वो लोग रॉक्स, बैरियर जनरेट कर सकता है और टेरेन को मैनिपुलेट कर सकता है। और जिनके पास है विंड, दे क्रिएट्स गस्ट एंड प्रोजेक्टाइल, और इसके साथ साथ में मूवमेंट को भी इंक्रीज कर लेता है वो। लास्ट में 2 आता है लाइटनिंग एंड आइस। बेसिकली लाइटनिंग, आइस एंड मेटल, ये जो 3 एलिमेंट्स है ना, इनको बहुत ही ज्यादा एडवांस स्टेज में जाके लोग कन्क्योर कर सकता है। जैसे आइस एलिमेंट को अनलॉक करने के लिए तुमको वाटर, विंड दोनों सीखना पड़ेगा। लाइटनिंग के लिए तुमको फायर, विंड दोनों को सीखना पड़ेगा, और मेटल के लिए अर्थ प्लस फायर ये दोनों को सीखना पड़ेगा। लास्ट के तीनों एलिमेंट बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पर है, और जितने पावर, एबिलिटी, जितना कुछ है ये सब कुछ माना के जरिए चलता है। और माना का भी अपना अलग ही कोर स्टेज है, जैसे ब्लैक, रेड,
ऑरेंज येलो सिल्वर व्हाइट माना जितना ब्राइट रहेगा तुम्हारे पास पावर लेवल उतना ही ज्यादा होगा। जैसे ब्लैक यहाँ पर शुरुआत का स्टेज है जहाँ पर तुम्हारा कोई माना तुम्हारे पास नहीं रहेगा, और उसके बाद ब्लैक से रेड होने से तुम माना यूज कर सकते हो, चीजें सेंस कर सकते हो। और जो ऑरेंज है वो एक बिगिनर का स्टेज है, और येलो स्टेज में जाने के बाद तुम्हारा पावर थोड़ा बेटर होता है, कंट्रोल बढ़िया होता है। ऐसे ऐसे करके व्हाइट तक तुमको आना पड़ता है बढ़िया पावर के लिए। अयो अभी तुम लोगों को माना ऑगमेंटर्स एंड कॉन्ज्यूरर्स समझ में आ चुका है ये सब क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और टाइप का पावर है दैट इज बीस्ट विल इंटीग्रेशन। ये बीस्ट विल इंटीग्रेशन इज रिलेटेड टू मैजिकल बीस्ट। यहाँ पर कुछ ही पावरफुल इंडिविजुअल के पास ये पावर एबिलिटी है। एनिमे के अंदर जो मैजिकल बीस्ट है उनका जो स्पिरिचुअल एसेंस है वो किसी पावरफुल कैरेक्टर के माना कोर में डालने से ये पावर को गेन कर सकता है। और कोई मैजिकल बीस्ट किसी को पावर देना चाहता है वो भी कर सकता है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो आर्थर ये सारी चीजों के बारे में धीरे धीरे जानने लगता है, उसको पता चलता है और वो अपने आप को बोलने लगता है लेट टीनेज में यार माना अवेकनिंग हो जाना चाहिए। हाँ, वो सोचने लगता है क्या मेरे पास भी माना कोर है, क्या मैं भी इसको मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। वो ये सोच के नहीं मैनिफेस्ट करने की कोशिश करता रहता है और ये काम भी करने लगता है। बट बीच में उसके मॉम आ जाती है और उसको लेकर चली जाती है। ऐसे ही करके टाइम के बाद टाइम बीतता हुआ जा रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर अर्थर लास्ट 2 साल से मानव मैनिफेस्ट करने का प्रैक्टिस अपने बॉडी में करता हुआ जा रहा था और इस पावर को अवेकनिंग करने की कोशिश कर रहा था। आगे एक दिन अर्थर के डैड रे बाहर प्रैक्टिस कर रहे थे और उसके मॉम वहां पर उनको देखने आई थी एंड वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे एंड सडनली कुछ भयंकर ब्लास्ट होने की आवाज आती है उनके पीछे से, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक ब्लास्ट था। वो पीछे मुड़ के देखते हैं उनका घर एकदम उड़ चुका है। आर्थर की मॉम एकदम टूट पड़ती है बिकॉज आर्थर वहां पर मौजूद था। बट रे अपने बेबी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। बट आर्थर्स मॉम वाज सो इमोशनल कि नहीं मेरा बेटा अंदर है। आर्थर को क्या हुआ? आर्थर को वो शॉर्ट में आर्ट बुला रही थी तो वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान थे। उसके डैड भागते हुए अंदर गए देखने के लिए आर्थर के साथ हुआ क्या है, वो ठीक है या फिर नहीं। एंड आगे जो सिनारियो उनको देखने को मिला वो देख के एकदम से वो शॉक हो जाता है। आर्थर के मॉम डैड दोनों रूम के अंदर आते हैं और रे वाज सेइंग ये मजाक है, ये सच नहीं हो सकता। आर्थर अभी तक 3 साल का भी नहीं है बट उसने ऑलरेडी माना को मैनिफेस्ट कर लिया। आगे टाइम के बाद टाइम बीतता हुआ जाता है। आर्थर सारी चीजें सीखता हुआ जाता है। आर्थर की मॉम और उसके डैड दोनों उसको माना के बारे में सिखाता है, माना मैनिपुलेशन कैसे करना है। आर्थर का बाप डेली अपने साथ आर्थर को ट्रेनिंग पर लेकर जाते थे और उससे बहुत ज्यादा मेहनत करवाते थे। आगे चल के आर्थर के बाप ने उसको एक वुडन सोर्ड दिया उनके साथ फाइट करने के लिए। वो दोनों बहुत देर तक प्रैक्टिस कर रहे थे एंड सडनली आर्थर रेज में चला जाता है, गुस्सा हो जाता है और अटैक करने लगता है। जो देख उसका बाप शॉक हो जाता है, इतने कम उम्र में आर्थर ने इतना सब कुछ कैसे सीख लिया। आगे चल के आर्थर और भी ज्यादा माना के बारे में स्टडी करने लगता है। जितना टाइम जाएगा उतनी इंप्रूवमेंट होगी और इंप्रूवमेंट होने के साथ साथ माना कोर का कलर बदलता हुआ जाएगा। जैसे मैंने तुम लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, ब्लैक, रेड, ऑरेंज, येलो, सिल्वर, व्हाइट एंड एवरी सिंगल कलर स्टेज के अंदर 3 डिफरेंट स्टेजेस है, जैसे डार्क रेड, सॉलिड रेड एंड लाइट रेड। तुम्हारा माना कोर जितना लाइटर होगा ये उतना ही ज्यादा प्योर होगा और पावर उतना ही ज्यादा तुमको मिलने वाला है। आगे आर्थर का ग्रोथ देखने के बाद आर्थर के पेरेंट्स डिसाइड करता है इट्स अबाउट टाइम कि हम लोग आर्थर को और भी ज्यादा एनहेंस ट्रेनिंग दे। और एनहेंस ट्रेनिंग देने के लिए आर्थर को क्या चाहिए? एक बढ़िया टीचर। और एक बढ़िया टीचर कहाँ पर मिलेगा? एक बढ़िया सिटी पर। आगे आर्थर के पेरेंट्स डिसाइड करता है वो लोग जाएंगे जायरस सिटी में। आगे चल के हम तैयार हो जाता है जर्नी के लिए, हम रवाना करते हैं और हमको पता चलता है रे के कुछ दोस्त हमारे साथ आने वाला है। द फर्स्ट वन एडम, जो है एक ऑगमेंटर जिसका स्पेशलिटी है स्पेयर। जो मैडम को देख रही हो हर नेम इज एंजेला रोज, जो एक कॉन्ज्यूरर है और उनका स्पेशलिटी है विंड मैजिक। एंड नेक्स्ट वन इज डर्टन वॉकर, जो एक कॉन्ज्यूरर है, इनका स्पेशलिटी है अर्थ मैजिक। यहाँ पर इस मैडम का नाम है जैस्मिन फ्लेम स्वर्ड, ये एक ऑगमेंटर है, स्पेशलिटी इनका डुअल ड्रैगर्स। हियर द लास्ट वन हेलेन शर्ट, जो अगेन एक ऑगमेंटर है और इनका स्पेशलिटी है मैजिक आर्चरी। हमारे साथ वो लोग आ जाते हैं और हम लोग रवाना करने लगता है जायरस सिटी के लिए, सब लोग एक साथ। आगे जर्नी की चलते हम लोग बहुत ज्यादा अलग अलग क्रीचर के साथ मिलते हैं, उनको मारता है, चबा के खा जाता है। आगे एडम आके रे को सडनली पूछता है मैं तुम्हारे बेटे को थोड़ा ट्रेनिंग दे सकता हूँ क्या? और ये बोल के आर्थर को लेकर जाता है बिकॉज वो आर्थर से कुछ फील करता है। आर्थर के मॉम डैड तो परेशान थे बट एडम वाज नॉट गोइंग इजी ऑन आर्थर। यहाँ से दोनों का क्लैश हम लोग देखते हैं। आर्थर के पेरेंट्स आर्थर के लिए चीयर अप करता है, जो देख के आर्थर हो जाता है सीरियस कि नहीं अभी कुछ करना पड़ेगा। और ऊपर से हम लोग ऑलरेडी पता है आर्थर अपने पुराने लाइफ में किंग था, उसके पास स्किल पहले से ही था। प्लस यहाँ पर इस वर्ल्ड में
आर्थर ने माना को मैनिफेस्ट करके रखा, तो उसके पास पावर तो है और इस पावर के साथ वो अटैक कर देता है एडम को। कुछ टाइम तक उनकी फाइटिंग चलती हुई जाती है एंड सडनली आर्थर के स्ट्राइक के बाद एडम फील करता है नहीं, आर्थर इज समथिंग एल्स। टाइम टू टाइम ये बैटल ऑलवेज इंटेंस होने लगता है। एडम फाइनली रियलाइज करता है कि ना, हल्के में इसको नहीं ले सकते। एडम आगे आर्थर को खतरनाक स्ट्राइक करता है। उसी मोमेंट में आर्थर बोलता है एट दैट टाइम न्यूटन का थर्ड लॉ मेरे दिमाग में आया, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और इस अटैक के बाद आर्थर एंड एडम दोनों गिर जाता है। आगे एडम रे को बोलता है तुमने क्या बोला, तुमने अपने बेटे को कुछ नहीं सिखाया, घंटा तुमने उसको ऐसा क्या ट्रेनिंग दी कि वो एक मॉन्स्टर बन चुका है इतनी छोटी सी उम्र में। एंड हिज डैड वाज लाइक अरे मैंने तो कुछ उसको सिखाया ही नहीं यार। आर्थर बोलता है ये सारी चीजें मैंने किताबें एंड टीवी देख के सीखा है। आगे खाना पीना खत्म करके हम लोग रेस्ट लेते हैं और उसके बाद हम लोग फिर से अपने जर्नी पर निकल पड़ते हैं। और जर्नी के थ्रू हम लोग बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं, नहाते हैं, सब लोग एक साथ चिल करते हैं, मौज मस्ती करते रहते हैं जर्नी के थ्रू। एंड सडनली एक टाइम आता है जब सब लोग रियलाइज करते हैं कि हम लोग को चारों तरफ से घेर लिया गया है। किन लोगों ने घेरा है? लुटेरों ने। आगे हम लोग देखते हैं बहुत सारे बैंडिट्स ऑलरेडी हमारे राउंड में आ चुके हैं। वो लोग हमला करने लगते हैं और हम लोग डिफेंस करने लगता है। आगे से कुछ लोग काउंटर अटैक करते हैं और ऐसे स्टार्ट हो जाता है एक मेजर फाइट। बैंडिट्स का इरादा क्या था? जितने कीमती चीजें सारे के सारे चीजों को सीज कर लो। और बैंडिट्स को देख के आर्थर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि ऐसे भी लोग दुनिया में एग्जिस्ट करता है, हमने इनका क्या बिगाड़ा, ये लोग हमको मारने के लिए आ रहे हैं। और आर्थर की तरफ बैंडिट्स अटैक करते हैं बट एंजेलिना उनको बचा लेता है अपने विंड अटैक से। और यहाँ पर इस पूरे फाइट के अंदर हम लोग आउट नंबर्ड हो चुके थे बिकॉज चारों तरफ बहुत ज्यादा बंदे थे और हम बस कुछ ही लोग यहाँ पर थे। और इस फाइट के चलते सडनली हम लोग देखते हैं आर्थर के बाप को बैंडिट्स अटैक करता है, जिससे आर्थर का बाप रे बहुत ही ज्यादा हैवीली इंजर्ड हो जाता है, जो देख के आर्थर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आर्थर की मॉम एलाइस हीलर है। आर्थर वाज सेइंग कि उनको हील कर दीजिए बट हर मॉम वाज लाइक कि ना, मैं हील नहीं कर सकती हूँ। आर्थर का बाप वाज लाइक ओके ठीक है, मैं डी को उतना ज्यादा इंजुरीज नहीं है। बट आर्थर को कुछ समझ में नहीं आता कि मॉम हील क्यों नहीं कर सकते, वो तो हीलर है ना। बट आगे एक्सप्लेन करता है अगर एलाइस अभी अपना हीलिंग मैजिक यूज करेगी तो जितने बैंडिट्स है सब लोग उसकी मॉम के पीछे पड़ जाएंगे, उनके ऊपर अटैक करेंगे। आगे आर्थर वाज सेइंग मैं फाइट कर सकता हूँ, मैं अपने मॉम को बचा सकता हूँ। ट्रेई बोलता है मुझे पता है तुम फाइट कर सकते हो बट मैं चाहता हूँ तुम अपनी माँ को प्रोटेक्ट करो। और ये सुनने के बाद आर्थर रियलाइज करता है उसकी मॉम प्रेग्नेंट है, शी हैज अ बेबी ऑन अ स्टमक, दैट्स व्हाई रे इज सेइंग फाइट करने की जरूरत नहीं, अपनी माँ को प्रोटेक्ट करो। एलाइस रे को हील करने लगती है तभी जाके बैंडिट्स को पता चलता है यहाँ पर एक हीलर है। वो लोग उसके मॉम के ऊपर अटैक करने आते हैं। आर्थर चला जाता है उनके साथ फाइट करने के लिए। यहाँ पर आर्थर अपने वुडन सोर्ड के साथ फाइट करता है बट ओपोनेंट के पास रियल वेपन है तो उसका वुडन सोर्ड ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, टूट जाता है। आगे आर्थर अपने मॉम को बचाने के लिए उनके साथ भागने लगता है बट उनकी तरफ बैंडिट से खतरनाक अटैक करता है। आर्थर ने लिटिल अपने मॉम को पुश करके पूरे अटैक को उड़ा देता है अकेले, वो भी एक सिंगल स्क्रैच के साथ। बैंडिट्स का जो मेन बंदा है जो सब कुछ ऑर्डर दे रहा था उसको आर्थर टारगेट करता है और उसके साथ मिलके एक साथ दोनों ऊपर से पहाड़ से नीचे गिर जाता है। एंड गिरते टाइम आर्थर वाज क्राइंग, ही वाज सेइंग अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब लोग खुश होंगे। ही वाज क्राइंग एंड सेइंग मैं हमेशा से बड़ा भाई बनना चाहता था। आगे नीचे गिरते गिरते आर्थर को अपने पुराने लाइफ मतलब जब वो किंग था उसका फ्लैशबैक थोड़ा बहुत आता है, वो याद करने लगता है और वो नीचे गिरता हुआ जाता है। आर्थर ने बोला मैंने अपनी पूरी जिंदगी फेम एंड स्ट्रॉन्ग बनने के पीछे लगा दिया, ये सब कुछ से मेरे को क्या मिला? फेम मिला, ग्लोरी मिला मेरे। आई वॉज स्टिल एन ऑर्फन विथ एवरीवन आई कैरिज्ड गॉन। आर्थर वाज सेइंग मैं सब कुछ अपने गिव अप कर दूंगा, मेरे पुराना लाइफ में जितना सब कुछ था इस मोमेंटम के लिए, ये सब लोग के स्माइल देखने के लिए, सब लोगों के साथ एंजॉय करने के लिए। आर्थर वाज कि उसके लाइफ में इतना ज्यादा एंजॉयमेंट नहीं था जो अभी वो इस लाइफ में फील कर रहा है। बट अभी आर्थर पहाड़ से नीचे गिर रहा है, वो मर रहा है। एंड सडनली हम लोग देखते हैं आर्थर का होश आता है। ही वाज सेइंग मैं कहां पर हूं, ऊपर से नीचे गिरने के बाद भी जिंदा कैसे हूं? आगे हम लोग देखते हैं जिस बैंडिट्स के साथ आर्थर नीचे गिरा वो मर चुका है बट आर्थर यहाँ पर जिंदा है। यहाँ पर आर्थर वाज सो हेल्पलेस, वो चुपचाप जमीन पे लेटा था, वो उठने की कोशिश कर रहा था। आसपास उसको खाने के लिए कुछ मिला, वो खाना स्टार्ट किया और सो गया। और बाद में जब उसका होश आया वो उठा और बोलने लगा मैं सरवाइव कर गया और कितना टाइम हो चुका है कि मैं यहाँ पर हूँ। अब यहाँ पर आगे कुछ भी मैटर नहीं करता, बस आगे मेरे को जाना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। और सडनली किसी की आवाज आती है, बोलती है तुम जाग चुके हो। हाँ, जो सुन के आर्थर शॉक हो जाता है कि ये कौन है। आर्थर को लगता है ये कोई भूत है बट आगे वो बोलने लगी तुम्हारी बॉडी कैसी है। आगे आर्थर डरने लगता है एंड शी वाज सेइंग डोंट वरी, अगर तुम भूत से डरते हो तो मैं बोल देती हूँ यहाँ पर कोई भूत नहीं है। आगे आर्थर सवाल करता है तुम कौन हो और क्या तुमने मेरे को बचाया यहाँ से? सामने सेकंड क्वेश्चन का रिप्लाई आता है हाँ मैंने तुमको बचाया, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए तुमको मेरे इलाके पे आना पड़ेगा। ये सुन के आर्थर वाज सेइंग तुम ऐसा साउंड कर रहे हो कि तुम्हारी बात सुन के मैं तुम्हारे इलाके पे आऊंगा। आगे से आवाज आता है तुमको तो आना ही पड़ेगा बिकॉज आई एम द ओनली वन
सोन जो तुमको तुम्हारे घर तक पहुंचा पाएगा। और आगे आर्थर अपने मॉम एंड डैड के बारे में याद कर रहा था कि हाँ सच्ची में यार वो लोग कहाँ पर है। आर्थर वो सिंह क्या वो लोग ज़ायरस सिटी तक सेफली पहुंच गए या फिर नहीं पहुंचे, ऊपर से मेरी मॉम प्रेग्नेंट है। तो आर्थर बहुत ज्यादा फिक्र करने लगा। आर्थर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था बिकॉज दिस इज द ओनली वे कि आर्थर अपने घर तक पहुंच पाएगा। तो आर्थर वो अननोन वॉइस सुन के उनके डायरेक्शन में चलने लगा और चलते चलते उस अननोन वॉइस के साथ वो बातचीत करने लगा। आर्थर नहा रहा था, नीचे वो सिंह कि डोंट वरी, देखने लायक तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। आगे चलते चलते फाइनली शाम हो जाते हैं। आर्थर फाइनली पहुंच जाता है उसी जगह पर जहां पर वो अननोन क्रीचर रहता है। वहां पर एक गुफा था और गुफा में एंट्री लेने के साथ साथ आर्थर एकदम ऊपर से नीचे गिर जाता है और फिर से वापस उठ के थोड़ा चलने के बाद आर्थर नोटिस करता है वहां पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर था जो देख के आर्थर एकदम डर जाता है और मॉन्स्टर बोलता है फाइनली बच्चे हम दोनों एक साथ मिले। आर्थर उस मॉन्स्टर को देख के एकदम से चिल्लाने लगता है, वो कांपने लगता है, वो डर जाता है। बट आगे वो मॉन्स्टर बोलता है डरने की जरूरत नहीं, मैं एक डायमेंशनल रिफ्ट क्रिएट कर रहा जिससे तुम अपने घर पे वापस जा सकते हो। और आगे हमको पता चलता है यहाँ पर कुछ स्पेशल प्लांट्स हैं जिनका फ्रूट खाने के बाद आर्थर हील हो जाएगा, वो पहले जैसा एकदम नॉर्मल हो जाएगा, उसे जितने चोट लगे बॉडी पे वो सब कुछ हील हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं आर्थर फ्रूट खाता है, उनके साथ बातचीत करने लगता है, नॉर्मल इंटरेक्शन कन्वर्सेशन उन लोगों के बीच में होता है। आर्थर पूछता है तुम्हारा नाम क्या, मैं तुमको क्या बोल के बुलाऊंगा। मॉन्स्टर बोलता है तुम मेरे को सिल्विया बुला सकते हो। आगे आर्थर सिल्विया को और भी ज्यादा क्वेश्चन करने लगता है, सिल्विया जवाब देने लगती है। आर्थर को धीरे धीरे पता चलता है जैसे उसका लुक इतना भयंकर है ना, वो उतना भयंकर नहीं है, वो बहुत ज्यादा काइंड है। इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। आगे आर्थर सवाल के बाद सवाल करने लगता है ये जगह कहाँ पर है, तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम कहाँ से आए, तुमको ये चोट कैसी लगी और तुमने मेरे को बचाया क्यों। आगे हम लोग इस जगह के बारे में पता चला, हम लोग ये भी पता चला इस जगह के बारे में कोई जानता ही नहीं है। एंड आर्थर इज द फर्स्ट वन कि इस डोमेन के अंदर वो आया। आगे सिल्विया बोलते मेरे पास एक बहुत ज्यादा कीमती चीज है जो मेरे दुश्मन मेरे से लेना चाहता है। और सिल्विया के लास्ट बैटल के चलते सिल्विया जब भागते हुए आई तब सिल्विया को ये चोट लगी और आर्थर को बचाने का रीजन वाज आर्थर वाज सो ब्रेव, वो अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार था लोगों के लिए। और यहाँ पर जो सिल्विया वो अकेले ही बड़ी हुई, उसके साथ कोई भी नहीं था भाई। आगे सिल्विया कंफर्म करती है आर्थर के जो पेरेंट्स हैं वो लोग ठीक है, सेफ है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और सिल्विया आर्थर को उनके पेरेंट्स के पास एग्जैक्टली तो भेज नहीं पाएगी बट ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर भेज देगी यहाँ पर उसके पेरेंट्स है। आगे हम लोग देखते हैं सिल्विया की जो डायमेंशनल रिफ्ट खोलने की प्रोसेस है वो चलता हुआ जा रहा था, वो बहुत टाइम लग रहा था। इसी टाइम में आर्थर प्रैक्टिस करता हुआ जा रहा था, वो यहाँ पर अकेले बैठ के अपने माना के ऊपर काम कर रहा था। और आगे चल के हम लोगों ने देखा सिल्विया आर्थर को खुद ट्रेनिंग देती है और आर्थर अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद सिल्विया की तरफ देखता है और नोटिस करता है सिल्विया नीचे गिर चुकी है, वो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग कर रही है। और ऑन दी अदर साइड हम लोग देखते हैं डायमेंशनल रिफ्ट भी ओपन हो चुका है। एंड फाइनली आर्थर को समझ में आ गया कि सिल्विया ने अपने आप को सैक्रिफाइस करके इस रिफ्ट को ओपन किया, जिससे आर्थर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, वो रोने लगता है और वो अपने आप को ब्लेम करता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। बट आगे सिल्विया उठ के समझाने लगती है कि ऐसा नहीं है, बट आर्थर वाज कीप ऑन क्राइंग एंड क्राइंग। आर्थर वाज सेइंग तुमने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया और तुम्हारी वजह से मैं अपने फैमिली से मिल पाऊंगा। आगे हम लोग देखते हैं सिल्विया मरने से पहले उसका ट्रांसफॉर्मेशन होती है एंड पीछे से कोई आ जाता है सिल्विया को मारने के लिए और सिल्विया जाते जाते आर्थर को कुछ दे के जाती है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आर्थर के पास रखने के लिए बोला। आगे हम लोग फाइनली देखते हैं आर्थर डायमेंशनल रिफ्ट के थ्रू चला जाता है एंड सिल्विया अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है। आर्थर वाज सो सैड बट ही हैड टू गो थ्रू इट। आगे आर्थर ह्यूमन वर्ल्ड में वापस आ जाता है एंड ही वाज सो एंग्री, ही वाज सो सैड। उसने लिटरली 4 महीने सिल्विया के साथ वहीं पर बिताया, बहुत सारे मेमोरीज थे, तो ये सब कुछ भूलना आर्थर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट सडनली हम लोग देखते हैं आर्थर फिर से सिल्विया की आवाज सुनने लगता है। सिंह ये सिल्विया तुम हो? सिल्विया सिंह हाँ ये मैं हूँ। सिल्विया ने बेसिकली आर्थर को एक मैसेज दे दिया था जाने से पहले जो आर्थर अभी सुन रहा है। अगर सिल्विया बोलती है तुम अभी तक उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, एज ए पार्टिंग गिफ्ट मैं तुमको मेरी यूनिक विल तुम्हारे अंदर प्लेस कर रहा। वो जो बीस्ट विल टेक्निक के बारे में बता के रखा है, वो बीस्ट विल आर्थर के अंदर आ जाता है। बेसिकली इट्स अ पावर जिससे आर्थर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा फ्यूचर में। बट स्टिल आर्थर वाज सो फीलिंग सैड बिकॉज वो सिल्विया से अलग हो चुका है। बट सिल्विया वाज सेइंग मैं समझ सकती हूँ कि तुमको कैसा लग रहा होगा, सॉरो, एंगर, गिल्ट सब कुछ तुम्हारे अंदर चल रहा है। बट रिमेंबर तुम्हारे पास एक फैमिली है जिसको तुमको देखना पड़ेगा, तुम्हारे पास एक पर्पस है लाइफ में पूरा करने के लिए। सिल्विया लास्ट वर्ड आर्थर को बोलती है जब तुम्हारा माना कोर एकदम व्हाइट में बदल जाएगा, मतलब सफेद हो जाएगा, वो पावरफुल एकदम से बन जाएगा, तब तुम फिर से एक बार मेरी आवाज सुनोगे और उसी टाइम मैं तुमको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। तो तब तक आई बिड योर फेयरवेल किंग ग्रे। यस, सिल्विया लिटरली सेड किंग ग्रे। सिल्विया को पता है आर्थर रिबॉर्न हुआ है। आर्थर पिछले जन्म में एक राजा था, जो देख के आर्थर शॉक हो जाता है कि
सिल्विया को कब से पता था? ये पता चला तो कैसे चला? मन में और भी बहुत सारे सवाल जाग गया था। एंड सिल्विया वाज द फर्स्ट एवर वन जिसको इसके बारे में पता है। स्टोरी के आगे हम लोग नोटिस करते हैं अगेन कुछ बैंडिट्स एक बच्ची को पकड़ के लेकर जा रहे थे बेचने के लिए। एंड आर्थर के साथ अगेन सेम सिनेरियो थोड़ा बहुत हुआ। आर्थर को गुस्सा आ जाता है, इस बार वो उनको मारने के इरादे से जाता है। आर्थर की उम्र ज्यादा नहीं है, वो छोटा है बच्चा, उसकी बॉडी कमजोर है, बट सामने बंदे कुछ ज्यादा है। तो आर्थर को यहाँ पर वेट करना पड़ा एकदम लेट नाइट तक। मौका देख के आर्थर एक एक करके सब लोगों को मारने लगा। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आर्थर वाज किलिंग पीपल एंड एवरी सिंगल डेथ वाज सो ब्रूटल। और सब लोगों को मारने के बाद आर्थर उस लड़की को बचा लेता है और हमको पता चलता है इसका नाम है तेसिया। आगे आर्थर के शोल्डर पे एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, इसको अपने घर पे वापस लेकर जाना है। आर्थर इसके साथ चलता है और फाइनली हम लोग आते हैं तेसिया के एरिया पर। और आने के साथ साथ हम लोग को पता चलता है शी इज ए प्रिंसेस, हर मॉम इज अ क्वीन ऑफ इलेनियोर एंड हर डैड इज अ किंग ऑफ इलेनियोर। और यहाँ पर हम लोग एक और कैरेक्टर के साथ मिलता है जिसका नाम है वेरियन, जो एक फॉर्मर किंग है एलेनियोर का। और एलेनियोर और ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर जो वार हुआ था, इस किंग ने उस वार को लीड किया था। आगे किंग क्वीन दोनों आर्थर को थैंक यू बोलते हैं उनकी बेटी को बचाने के लिए। एंड उनकी बेटी आर्थर को लेकर जाते हैं पूरा महल घुमाने के लिए। और जो फॉर्मर किंग वेरियन है, ही वाज लाइक कि सब कुछ मेरे को बताना पड़ेगा कि हुआ क्या, मैं सुनना चाहूंगा। अगर आर्थर को पूछताछ किया जाता है, आर्थर सब कुछ सच बोलता है कि मैंने ऐसे ऐसे देखा और मैंने सब लोगों को मार दिया। बट कोई भरोसा नहीं कर रहा था, इतना छोटा सा बच्चा सा काम कैसे कर सकता है। एट सम पॉइंट सब लोग मान ही जाते हैं। किंग वाज लाइक तुमने इतना बढ़िया काम किया, इसके बदले मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। आर्थर बोलता है मुझे बस जायरस सिटी जाना है, अपने फैमिली के साथ मिलना है। बट उनके किंगडम का जो टेलीपोर्टेशन गेट है वो 7 साल में एक बार वो लोग ओपन कर सकता है। 2 साल पहले ऑलरेडी करके रखा है, इसका मतलब उनको 5 साल वेट करना पड़ेगा गेट खोलने के लिए। टेलीपोर्टेशन गेट अभी ओपन नहीं होगा। वो लोग एलेनियोर किंगडम से ह्यूमन किंगडम में वापस नहीं जा सकते अभी इस गेट के थ्रू। बट आगे वो लोग डिसाइड करते हैं गेट के थ्रू हम लोग लेकर नहीं जा सकते, तो हम लोग गाड़ी से तो लेकर जा सकते हैं ना। तो हम लोग 1-2 दिन में उसका बंदोबस्त कर देंगे, तुम अभी के लिए रेस्ट करो। आगे आर्थर पूरे किंगडम को एक्सप्लोर करता है। उसके बाद फॉर्मर किंग वेरियन आर्थर का एक टेस्ट लेता है कि आर्थर कितना स्ट्रांग है ये देखने के लिए। आगे ये दोनों फाइट में एंगेज हो जाते हैं, जहां पर आर्थर अपना पावर अच्छे से दिखा रहा था। और ये देख के फॉर्मर किंग आर्थर को बोलता है तुम मेरा डिसाइपल बन जाओ। जो आर्थर सुन के शौक हो जाता है कि ऐसे कैसे, मैं एक इंसान हूँ और यहाँ पर इंसान अलाउ नहीं है। बट फॉर्मर किंग आगे बोलता है मेरे होते हुए कोई भी तुमको कुछ नहीं बोल सकता। ऑल्सो फॉर्मर किंग गॉट टू नो अबाउट आर्थर्स पावर बीस्ट विल। वो जो विल सिल्विया ने आर्थर के अंदर डाल दिया, उस पावर के बारे में पता चल गया। वो सेम पावर फॉर्मर किंग के पास भी है। इनके पास जो बीस्ट विल है दैट इज अ बीस्ट टीमर। और आर्थर के पास है एक ड्रैगन। आगे फॉर्मर किंग आर्थर को एडवाइस देता है इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, अगर इसको कंट्रोल नहीं करोगे फिर इसका जो पावर तुमने ऑब्टेन करके रखा है ये तुम्हारी बॉडी को बाहर से पूरा तोड़ देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आगे क्या, आर्थर एग्री कर लेता है कि चलो मैं यहाँ पर तुम्हारा डिसाइपल बन के रहने वाला हूँ। और आगे चल के गॉट टू नो अबाउट तेसिया कि तेसिया वाज ऑलवेज ऑल अलोन। उसके आसपास जितने लोग हैं सब लोग फेक है। लोग उससे दोस्ती करते हैं इसलिए बिकॉज वो किंग एंड क्वीन की बेटी है। सब लोग उसके पास बस मतलब के लिए आते हैं। बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम तेसिया को कोई ऐसा मिला जो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट, काइंड एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा। आगे तो आर्थर का एक बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला। और ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले फॉर्मर किंग ने सोचा कि चलो मैं तुमको तुम्हारे मॉम डैड से मिला देता हूँ, बातचीत करवा देता हूँ। तो वो लेकर जाते हैं आर्थर को एक ओल्ड लेडी के पास जो एक डेविएंट है, आर्थर के मॉम की तरह एक हीलर जो हीलिंग पावर यूज कर सकती है। वो अपने पावर को यूज करके आर्थर को बोलती है तुम अपने पेरेंट्स के बारे में याद करो। और हम लोग को दिखाया जाता है आर्थर का बाप और उसकी माँ बहुत ज्यादा उदास, अभी भी आर्थर को बहुत ज्यादा याद करता है। ऑफ कोर्स आर्थर की मॉम प्रेग्नेंट है। एंड हम लोग को दिखाया जाता है आर्थर जाने के बाद बहुत ही ज्यादा मुश्किल टाइम से वो लोग गुजरे। उस टाइम को ओवरकम करना उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। बट सडनली वो लोग आर्थर की आवाज सुनता है और उनको पता चलता है आर्थर जिंदा है। आर्थर बातचीत करने लगता है, बोलने लगता है मैं सेफ हूँ, मेरे बारे में फिक्र ना कीजिए, मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे साथ जो हुआ इसके लिए आप एक दूसरे को ब्लेम ना करें। आर्थर के पेरेंट्स ये सब देख के खुश हो जाते हैं कि चलो आर्थर इज फाइन नाउ। इन सब के बाद आर्थर का खतरनाक ट्रेनिंग स्टार्ट होता है विथ फॉर्मर किंग। और ये ट्रेनिंग के चलते हम लोग देखते हैं 3 साल का टाइम स्किप। यस, फाइनली टाइम स्किप का मोमेंट। पर इस वीडियो में इसको ऐड नहीं करेंगे बिकॉज सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है। एनिमे का नहीं, मानवा का सीजन। तो आज टाइम स्किप होने से पहले तक रोकता है। एंड नेक्स्ट अगर चाहते हो इसके ऊपर और पार्ट बनाएंगे, टाइम स्किप के बाद कवर करेंगे। सब कुछ डिपेंड करता है तुम्हारे रिस्पॉन्स के ऊपर। आगे स्टोरी बहुत खतरनाक, यू आर नॉट रेडी फॉर इट। चलो आज के पार्ट 1 में इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। और जितना हो सके लाइक बटन दबाओ और कमेंट करो। कमेंट करना भूल जाते हो और चैनल पर नया सब्सक्राइब भी करो। चलो बाकी पूरा ओपिनियंस के बारे में बताना। एंड वीडियो लंबी हो गई, आई नो राइट, बट चलो मजा आता है लंबे वीडियो में से। मुझे लग ट्राई करता है, देखते तुम्हारा रिस्पांस, फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।